पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। दोनों बार्स की जानिब से जारी किए गए अलग अलग एलामियों में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कराई गई हल्काबंदियों, इंतखाबी तरीक़ाकार और नशस्तों की तक़सीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इंतज़ादात का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट बार का मौक़िफ़ है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि उनकी ज़ेर निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। दोनों बार्स ने इंतखाबात वक्त पर करवाने के साथ आज़ाद और शफाफ होने की ज़रूरत पर जोर दिया और तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का भी मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट हल्का बंदियों से मुतल्लिक केसेस आम इंतखाबात के बाद सुनेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं। इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात ना हो रहे होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीका कार मुरतब कर रही है जिससे किसी की हक तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काका ने कहा कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। इंतखाबात कमीशन इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी। फैसला आवाम को करने दें। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो कौन सा दाग लेकर गए। बलूचिस्तान में धांधली से मुताल्लिक़ सवालात पर अनवारुल काका ने कहा, बलूचिस्तान के हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार वाज़े हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी नई जमात बन जाए और 25 से 30 सीट्स ले ले। इससे पहले कोयटा में तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में रहने वाले हर तबके को निशाना बनाया। दहशतगर्दों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। दुश्मन एक है, हमारे अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों से स्ट्रेट लड़ाई भी लड़ेंगे, सकाफती अदबी मुकाबला भी करेंगे। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले हज़ारा बरादरी के शोहदा को खिराज अक़ीदत। बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरका का डेरा गाजी खान के कॉलेज चौक पहुँच कर एहतजाज। मुजाहिरीन का कॉलेज चौक पर धरना। मार्च के शुरका का कहना है कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें डाली जा रही हैं। मार्च आज तौसा और डेरा इस्माइल खान के रास्ते इस्लामाबाद रवाना होगा। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहले खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद रवानगी से कबल मुजाहिरीन ने 5 दिन क्वेटा में भी धरना दिया था। पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है। ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई, हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। इनके बयानात हैं कि नवाज शरीफ जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से गुफ्तगू। कहा वो कौन सी 2 साल की मेहनत थी जो ज़ाया हो जाती। अभी वो केस खुला है, देखते हैं क्या बात करते हैं। बोले भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है। सेलेक्टेड को RTS बिठाकर और बेतहाशा इंजीनियरिंग करके जितवाया। 4 वोटों की बर्तरी से वज़ीर आज़म बना दिया।
नून लीग की हुकूमत ने 4 साल डॉलर को 104 पर रखा। बानी पीटीआई के आते ही डॉलर को पड़ लग गए, दहशतगर्दी वापस आ गई। रियासत मदीना का नाम लेने वाले लीडर ने कौम को बदतमीजी, गुंडागर्दी, धौंस धांधली और यू टर्न पर लगा दिया। वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। अब महसूस हुआ होगा कि अगर खान को गरी चोर करार दिया जा सकता है तो शायद जिन पे खान साहब चोर का इल्जाम लगा रहे थे उसमें भी शायद कोई गलत इल्जाम लगा रहे थे। बानी तहरीक इंसाफ कहते थे वो खुदकुशी कर लेंगे मगर चोरों से बात नहीं करेंगे। घड़ी चोर करार दिए जाने के बाद शायद इन्हें अपने इल्जाम गलत महसूस होते होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर बार से खिताब। कहा पाकिस्तान तारीख के बहुत बड़ी माशी बहरान में है। मान लेते हैं कि इसमें बानी तहरीक इंसाफ का भी किरदार था, लेकिन उनके जाने के बाद जो टीम इक़्तिदार में आई वो भी इस बहरान पर काबू ना पा सकी। अवाम की खिदमत के दावे करने वाले इक़्तिदार में आकर खुद को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहें या सारे मुल्क को अपनी टाइगर्स फोर्स बनाना चाहें तो मुल्क नहीं चल सकता। पुरुमीद नौजवानों को मायूस नहीं करना चाहते। मुल्की मसाइल का हल नफरत और तकसीम की सियासत से निजात दिलाकर नई सियासत की तरफ ले जाने में है। बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई की मकबूलियत का हिस्सा है। 6 माह से बल्ले के निशान के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं। निशान नहीं मिला तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की पेशावर में गुफ्तगू। कहा हमें बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर देखेंगे कि अदलिया क्या ऑर्डर करती है। पार्टी टिकट्स की तकसीम पर कहा कि पार्टी टिकट में मेरिट को फौकियत दी जाएगी। पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए कमेटी बनी है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर ANP के वकला के एहतजाज को अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया। कहा पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ हमें नहीं सबको रिलीफ दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने एक बार फिर इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर्स को गैर जानिबदार कहा और अदलिया से ROs लेने का मुतालबा दोहरा दिया। नैब की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना केस में करप्शन रेफरेंस रवां हफ्ते एहतसाब अदालत में दायर किए जाने का इम्कान है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक नैब ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। नैब की आला इंतजामिया ने मुशावरत के बाद करप्शन रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। ये नैब की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में दायर किए जाने वाला दूसरा करप्शन रेफरेंस होगा। इससे कबल नैब ने बानी तहरीक इंसाफ, उनकी अहलिया बुशा बीबी समेत दीगर के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस में करप्शन रेफरेंस दायर किया था। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन की अदम मौजूदगी पर गुज़श्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि साइफर केस में अब तक की कार्रवाई गैर कानूनी करार देकर बानी तहरीक इंसाफ को बरी किया जाए। 23 नवंबर से अब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी, इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जेर समाअत साइफर केस FIR और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। मुल्क भर के ROs दफातर में पब्लिक नोटिस लगा दिए गए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुतल्लिका RO और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से ले सकते हैं। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर मुतल्लिका RO ऑफिस में जमा कराना होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सूबाई पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हलफ लिया। हलफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत के दौरान लिया गया। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान विफाकी वज़रा को हटाने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर रखा है। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहमद चीमा को
आहद चीमा को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दरखास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। उस्मान डार की वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ख्वाजा आसिफ ने उनके घर पर हमला कराया है। कागजात जमा कराने का सुनकर 20 लोग उनके घर भेजे गए, उन्हें ज़दोकोब किया गया। उन्हें ज़दोकोब करके कोई मनमानी नहीं करा सकता। उस्मान डार की वालिदा का चीफ जस्टिस से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, कहा ऐसी इंतकामी सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम में 3 विकेट कीपर शामिल होंगे। साबिक कप्तान मोइन खान के बेटे आजम खान और साहिबजादा फरहान की टीम में वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 6 वनडे और 9 T20 खेलने वाले मोहम्मद हारिस टीम से ड्रॉप। पर्थ टेस्ट में डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल। PSL 2023 में सबसे ज्यादा 23 विकेट लेने वाले अब्बास आफरीदी पहली बार मुंतखब किए जाने का इम्कान।